प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में अर्जुन नाम का एक निर्धन लेकिन जिज्ञासु युवक रहता था। उसे तंत्र मंत्र और रहस्यमय विद्याओं के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। गांव के बुजुर्गों से उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना था, एक ऐसी रहस्यमय शक्ति जो साधक के कान में फुसफुसा कर हर प्रश्न का उत्तर देती है, भविष्य बताती है और छिपे रहस्य खोल देती है। कहा जाता था कि कर्ण पिशाचिनी की साधना अत्यंत कठिन और भयावह होती है। यदि साधक का मन शुद्ध न हो तो वही शक्ति उसे पागल भी बना सकती है। फिर भी अर्जुन ने निश्चय कर लिया। अमावस्या की रात वो हमसान के पास एक पुराने पीपल के पेड़ तले बैठ गया। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और मन को स्थिर रखने का प्रयास किया। आधी रात बीतते बीतते वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और अचानक उसके दाएं कान के पास एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने मुझे पुकारा है। अर्जुन का शरीर कांप उठा पर उसने साहस नहीं छोड़ा। वह समझ गया कि कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो चुकी है। अब वो जो भी प्रश्न पूछता उसका उत्तर तुरंत उसके कान में मिलता। खोई हुई वस्तुएं, लोगों के मन की बातें, यहां तक कि आने वाली घटनाएं भी उसे ज्ञात होने लगी। धीरे धीरे अर्जुन प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आने लगे। पर समय के साथ अर्जुन के मन में लालच घर करने लगा। उसने इस शक्ति का उपयोग केवल धन और यश के लिए करना शुरू कर दिया। तभी एक रात वही आवाज कठोर हो गई, तुमने मर्यादा तोड़ी है। अगले ही क्षण वो शक्ति उससे दूर हो गई। अर्जुन समझ गया कि पिशाचिनी ज्ञान तो देती है पर अहंकार और लालच को सहन नहीं करती। जीवन भर वो यही सीख याद रखता रहा कि सच्ची शक्ति संयम और सद्भाव से ही फल देती है। काल की बात है, एक